हमारे विद्यालयों में अलग अलग सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के बच्चे पढ़ने आते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर प्रत्येक बच्चे की योग्यता, क्षमता, रुचि और अभिरुचि अलग अलग होती हैं। बच्चों में बहुआयामी प्रतिभाएं होती हैं। शिक्षक एक मार्गदर्शक की भूमिका में बच्चों के प्रयासों को समुचित मार्गदर्शन देते हुए बेहतर करने के लिए उन्हें प्रेरित करते हैं। शिक्षक की शिक्षण में बच्चों की भागीदारी कराने, विविधतापूर्ण शिक्षण शैली और सकारात्मक प्रतिपुष्टि बच्चों के प्रयासों को वांछित परिणाम में बदल देती है। यहाँ हम ध्यानाकर्षण हस्त पुस्तिका के पृष्ठ संख्या 59 पर दी गई शिक्षण तकनीक सभी को शामिल करना के शिक्षण प्रक्रिया में सार्थक उपयोग के विषय में जानेंगे। सभी विद्यार्थियों को शिक्षण प्रक्रिया में सक्रिय रूप से जोड़े रखने के लिए कक्ष का प्रभावी प्रबंधन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। कक्षा शिक्षण से पूर्व हमें इस बात पर चिंतन अवश्य करना चाहिए कि किसी विषय के प्रकरण या पाठ्यांश के अनुरूप किस शैक्षिक गतिविधि, कहानी सुनाना, प्रयोगात्मक कार्य, समूह गान आदि का उपयोग करना सही होगा, जिससे सभी बच्चे शिक्षण के दौरान सक्रिय रहें और उनके द्वारा अर्जित ज्ञान स्थायी हो। बच्चे विभिन्न तरीकों से सीखते हैं। हमें उनकी इस व्यक्तिक भिन्नता का उपयोग अपने कक्षा शिक्षण में करने की विशेष आवश्यकता है। कुछ बच्चे लिखना पसंद करते हैं तो कुछ अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए मस्तिष्क में मानचित्र या चित्र बनाना पसंद करते हैं। कुछ अच्छे श्रोता होते हैं और सुनी बात को अपनी भाषा में अच्छे ढंग से प्रस्तुत कर लेते हैं, जबकि कुछ बच्चे सबसे अच्छा तब सीखते हैं जब उन्हें अपने अनुभवों के बारे में बात करने का अवसर मिलता है। यदि सभी बच्चों को शामिल करते हुए गतिविधि के माध्यम से किसी विषय के प्रकरण पर समझ विकसित की जाए तो सभी बच्चे अपने अपने तरीकों से सीख सकते हैं और अपेक्षानुसार प्रगति भी कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि शिक्षण प्रक्रिया में शैक्षिक तकनीक सभी को शामिल करने से क्या लाभ होता है। सभी बच्चे शैक्षिक गतिविधियों में पूरी लगन और तन्मयता से प्रतिभाग करते हैं। बच्चों में परस्पर सहयोग की भावना का विकास होता है। बच्चे एक दूसरे से सीखने की ओर अग्रसर होते हैं। बच्चों के शिक्षण कार्य में निदान और उपचार की संभावनाएं कम हो जाती हैं। बच्चे और शिक्षक के बीच सकारात्मक संबंधों का निर्माण होता है। बच्चों के मजबूत और कमजोर पक्ष की जानकारी प्राप्त होती है। आइए इस शिक्षण तकनीक को समझने के लिए एक विद्यालय के कक्ष में चलते हैं, जहां इस समय शिक्षिका गतिविधि के माध्यम से सभी बच्चों को शामिल करते हुए उनमें पार्ट्स ऑफ बॉडी की समझ विकसित कर रही हैं। सभी को दिख रही है ना? आइज से हम लोग क्या करते हैं? देखते हैं। और फिंगर्स, ये क्या है हमारी? फिंगर्स। ये क्या है हमारी? फिंगर्स। और ये हमारा क्या है? और ये हमारा शोल्डर हो गया। क्या हो गया? शोल्डर। और इसको क्या कहेंगे? स्टमक। क्या कहेंगे? स्टमक। आज हम लोग फ्लैश कार्ड के माध्यम से एक गेम खेलेंगे। वो फ्लैश कार्ड आप लोग देखिएगा और अपने शरीर से टैली करिएगा कि वो कौन सा पार्ट आपकी बॉडी का है। उसके बाद हम उस पर डिस्कस करेंगे कि उसका काम क्या है। सभी बच्चे देखेंगे और सभी एक दूसरे से डिस्कस भी करेंगे। सबको ग्रुप डिस्कशन करना है। आप लोगों ने फ्लैश कार्ड देखे? ये किसका चित्र बना हुआ रजी? कान का। कान का। कान को क्या कहते हैं इंग्लिश में? ईयर से हम क्या करते हैं? सुनते हैं। अगर हमारे कान ना होते तो हम क्या करते? सुन नहीं सकते थे। इस प्रकार आपने देखा कि विभिन्न क्षमताओं वाले बच्चे एक साथ शामिल होकर आनंद पूर्वक सीख रहे हैं। कक्षा का वातावरण अत्यंत सहज, सरल और आनंददायक है, जिससे उनके द्वारा अर्जित ज्ञान निश्चित ही ग्राह्य, रुचिकर और स्थायी होगा।
आइए एक और कक्षा में चलकर देखते हैं कि यहाँ किस प्रकार एक शिक्षक सभी को शामिल करके बच्चों की विषयगत कठिनाइयों को दूर करते हुए सीखने के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण कर रहे हैं। इन सब के माध्यम से हम लोग नए नए प्रयोग करेंगे और कुछ चीजें सीखेंगे। सातकीन, आइए इधर। और अभी सभी को इसमें शामिल होना है, इसीलिए इसको ध्यान रखिए, इसको यहाँ पर रखिए और गिनिए। ये जो कंकड़ आपके पास इन्होंने रखे हैं गिन रही हैं। कितने कंकड़ हैं? आइए इधर, सातकीन इधर लिखिए आगे बोर्ड पे। कितने आपने गिने कंकड़? 12। आलिम, आइए इधर, आप भी इन कंकड़ों को गिनिए। कितने कंकड़ हैं? आइए आप भी लिखिए यहाँ पर। ठीक, वेरी गुड। देखिए, सातकीन और आलिम दोनों लोगों ने कंकड़ गिने, वही कंकड़ थे कि नहीं थे? और दोनों में कितनी संख्या निकली है? 12। ये निश्चित है कि ये 12 कंकड़ ही हैं। तो ये हमारा जो निश्चित संख्या होती है उसी को हम लोग अचर संख्या बोलते हैं। क्या बोला जाता है इसको? अचर संख्या वो संख्याएं हैं जिनका मान निश्चित होता है। हम इसको कुछ और उदाहरण देखते हैं। इसके लिए हमारे पास कुछ कंचे हैं और उन कंचों के माध्यम से भी देखते हैं। आइए जमाल, आप मेरे पास आइए। अब जमाल इन कंचों को गिनेंगे और बताएंगे कितने कंचे हैं इसमें। इस प्रकार शिक्षक द्वारा दिए गए समुचित मार्गदर्शन के फलस्वरूप बच्चों के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और उनका अधिगम स्तर बढ़ जाता है। आइए देखते हैं कि किस प्रकार शिक्षक सभी को शामिल करते हुए बच्चों को खेल खेल में पूर्व ज्ञान की पुनरावृत्ति करा रहे हैं। यहाँ आपने ध्यान दिया होगा कि संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया के दौरान शिक्षक प्रत्येक बच्चे के पास जाते हैं और ये देखते हैं कि प्रत्येक बच्चा गतिविधि में शामिल है या नहीं। इस प्रकार सभी बच्चों को शामिल करते हुए शिक्षक गतिविधि को आगे बढ़ाते हैं। यदि हम सभी शिक्षक अपने अपने विषयों के किसी पाठ्यांश या प्रकरण को पढ़ाने के लिए शिक्षण तकनीक सभी को शामिल करना के अनुसार अपनी शिक्षण योजना बनाकर कार्य करते हैं तो निसंदेह परिणाम आशानुरूप प्राप्त होंगे।